जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज वैशाख पूर्णिमा की कथा। इस बार वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा 26 मई 2021 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से वैशाख पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में एक समय माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक हो। आज तुम मुझे एक ऐसा व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, आपने मुझसे बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। जब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन और धान्य आदि की कोई कभी कमी ना थी। उसको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान ना थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घर में भिक्षा लाने के लिए पहुंचा। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योग ने रूपवती से भिक्षा न लेकर और अन्य दूसरों के घर भिक्षा लेकर के भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर के बड़े प्रेम से खा रहा था। तब धनेश्वर ही योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर वह धनेश्वर योगी से कहता है कि हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान मानता हूँ, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी कि पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। धन की मेरे यहाँ कोई भी कमी नहीं है, लेकिन पुत्र संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कीजिए, आप सर्वशक्तिमान हैं। तब योगी जी ने यह सुनकर, ब्राह्मण तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरी वृतांत कहकर स्वयं वन को चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी।
यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जानी चाहिए। और प्रातः काल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना, और ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर के और शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश की वंदना की। इस प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दिया। धनेश्वर की स्त्री के कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। माता की असीम कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। माता की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत ही चिंता हो गई थी, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस वर्ष हो न जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा कर ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा या किसी और को पता न थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहर गए। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वहां पर देवीदास और उनके मामा ठहरे थे। इसके बाद उस लड़की ने देवीदास और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताता है। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण का अंत हो जाए तो ये फूल सूख जाएंगे। अगर यह हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है। देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रत के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाता, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत को पूर्ण कर लिया था। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप इसके प्राणदान इसे प्रदान करें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राणदान देते हैं और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते
नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको खोजो। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर ने घर से उसको खोजने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन वे माँ भांजा वहां आ गए। ससुर उनके अपने घर में ले गए और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इस बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वहां गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी थी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छूटकर पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, माता दुर्गा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य इस दिन प्रदान करना चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु का पूजन करनी चाहिए। माता दुर्गा, भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।